हेलो एवरीवन, हमारी जर्नल एंट्रीज की सीरीज चल रही है और आज हम आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में से प्रॉब्लम नंबर 3 ऑन पेज नंबर 85 देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द सम। इट इज गिवन ऑन योर स्क्रीन। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। देखो ऐसे बनाना है आपको, इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स जर्नल, और आपको ऐसे कॉलमनर बनाना रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसे प्रॉपर बनाइए एंड देन वन बाय वन वी आर गोइंग टू पास द जर्नल एंट्रीज। ऑलराइट, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे जो मॉडर्न अप्रोच से हमने देखा है, क्लियर। अगर किसी ने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, तो मैंने थरली एक्सप्लेन किया है पूरा बेसिक से। तो अगर किसी ने नहीं देखा है, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, गो एंड वॉच सो दैट आपके पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाए और आपको बहुत फटाफट एंट्रीज पास करते आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो क्लियर अप्रोच है वो क्या बोलता है, कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड रेवेन्यू विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस एंड एक्सपेंसेस एंड एसेट्स will always have opening debit balance. ठीक है, now one by one we are going to pass the journal entries. Okay, let's see first क्या है, received 5,000 from Ram on behalf of Bharat. ये हमने जब प्रॉब्लम नंबर 2 किया था तभी भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे कौन पैसा दे रहा है that doesn't matter, तो राम पैसा दे रहा है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन किसके बिहाफ पे आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भरत के बिहाफ पे हमें पैसे मिल रहे हैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, भरत के पास शायद पैसा नहीं होगा, तो ही हैज आस्क्ड हिज फ्रेंड राम टू गिव अस द मनी ऑन हिज बिहाफ। सो भरत नाउ बिकम्स आवर क्रेडिटर। तो दो जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो कौन है, एक तो भरत है एंड सेकेंड इज कैश। भरत बिकम्स आवर क्रेडिटर, राइट, बिकॉज उससे तो पैसा आया है। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, एंड कैश अभी हमारा बहुत लर्न हो चुका है। व्हाट इज कैश, इट इज माय एसेट, एंड एसेट ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। एसेट हमारा बढ़ रहा है बिकॉज कैश बिजनेस में आ रही है, तो डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो हम करेंगे डेबिट। और भरत इज माय लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज पैसा भरत से आया है, तो क्रेडिट को बढ़ाना है तो हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू भरत 5,000। तो फर्स्ट में 2019 को our entry will be cash account debit to भरत। देखिए ये हमें याद रखना है, किसने पैसा दिया दैट डजंट मैटर, वो सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए है, किसके बिहाफ पे आ रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सिर्फ उसका अकाउंट अफेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड on behalf of भरत। ऐसे प्रॉपर आपको जर्नल एंट्री पास करनी है विद प्रॉपर नरेशन, तो ही आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, हमने जब प्रॉब्लम नंबर 2 देखा था, देखो बच्चों, शर्मिला एंड उर्मिला का था, वहां पे भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था दैट किसके बिहाफ पे होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर अभी तक किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो गो थ्रू दैट लेक्चर, वहां पे भी देयर इज अ सिमिलर ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, देखो लेट अस टेक दिस, एंड सेकंड क्या है, सी लेट्स सी, परचेज गुड्स फॉर कैश 55,000। अभी ये तो अभी हमारा परचेजेस का एंट्री एकदम बेसिक है, हमें पता है हम क्या करते हैं, तो हमारे अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, एक परचेजेस और दूसरा कैश है, तो कैश परचेजेस। परचेजेस इज व्हाट, ये जो क्लियर अप्रोच है इसमें परचेजेस इज माय एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस को हमेशा होता है डेबिट बैलेंस, परचेजेस हुआ मतलब एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है, मैं करूंगी डेबिट, और कैश मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा है तो कैश का बैलेंस मुझे कम करना है। कैश इज एन एसेट, तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, कम करना है तो उल्टा करना पड़ेगा, तो मैं कैश को करूंगी क्रेडिट। तो मेरी एंट्री क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 55,000 टू कैश 55,000। तो लेट अस राइट ऑन 4th of May हमारी एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट 55,000 to cash account 55,000, and what is the narration, being
purchases made for cash. Okay, let us see next entry क्या है. Paid for salary 8,000. तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? पेमेंट है, मतलब जाहिर है फर्स्ट अकाउंट हमारा कैश है, और किसके लिए पेमेंट हो रहा है? सैलरी के लिए पेमेंट हो रहा है. सो सैलरी इज द सेकेंड अकाउंट. कैश क्या होता है अभी पूरा लर्न हो गया है. कैश इज माई एसेट. एसेट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस. कैश बिजनेस से बाहर जा रही है, मतलब कम हो रहा है कैश का बैलेंस. तो डेबिट को कम करना है तो हम करेंगे क्रेडिट. और सैलरी क्या है? इट इज माई एक्सपेंस. एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है. और डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा. तो मेरी एंट्री क्या आएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000. लेट अस राइट दिस. 8 को मेरी एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट. अभी इसके बदले में आपका कोई भी एक्सपेंस हो, यही एंट्री आपकी आएगी. सिर्फ आपका जो डेबिट का हेड है वो चेंज होगा. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, वेजेस है, जो भी है वो आपको डेबिट करना है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड. ओके, नेक्स्ट क्या है देखते हैं अभी. परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट. ये भी हमें मालूम है, अगर हम कोई भी परचेज करते हैं तो एक बात तो हमारी पक्की है दैट परचेजेस को हम डेबिट करेंगे. हमने अभी देखा है ऊपर की एंट्री में परचेजेस को डेबिट होने ही वाला है. लेकिन यहाँ पे कैश परचेज नहीं है, हमें दिया गया है दैट द परचेज इज ऑन क्रेडिट. तो किसका अकाउंट अफेक्ट होगा? अभी गणेश का अकाउंट अफेक्ट होगा, क्योंकि गणेश से हमने उधारी पे माल खरीदा है. फ्यूचर में तो उसको पैसे देना पड़ेंगे, राइट? फुकट में तो हमने नहीं लिया है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? गणेश को क्रेडिटर बनाना पड़ेगा. क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? हमने क्लियर में देखा है, लाइबिलिटी ऑलवेज हैज अ क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिटर हमारा बढ़ गया गणेश के वजह से, तो गणेश को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा. करेक्ट? तो हमारी एंट्री क्या आएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गणेश एंड अमाउंट इज 30,000. राइट? लेट अस राइट दिस एंट्री. 12th को हमारी एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट 30,000 टू गणेश अकाउंट 30,000. देखो बच्चों, मेरे साथ आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो क्या होगा, आपका लेक्चर देखते देखते सॉल्व भी हो जाएगा. जब आप इतने बार सॉल्व कर लेते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. दैट इज द रीजन आई एम सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू. आई एम टेकिंग द एफर्ट टू एंश्योर कि जो भी आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अनसॉल्व्ड है मैं सारे सॉल्व करके आपको वीडियोस भेजने वाली हूँ. प्लीज एंश्योर दैट यू ऑल गो थ्रू देम एंड प्रॉपर्ली आप भी मेरे साथ सॉल्व करो. हालांकि आप वीडियो को पॉज कर लो, आप आपकी एंट्री बना लो एंड देन यू ऑल कैन चेक वेदर योर एंट्री इज राइट और नॉट. जब आप वीडियो प्ले करेंगे आप सुन सकते हो कि अच्छा ये एंट्री होने वाली है. ठीक है? तो डू दैट बच्चों, यू टेक सम एफर्ट्स बिकॉज जर्नल एंट्री ये आपका बेसिक है अकाउंटेंसी का. आप चाहे कोई भी सीए, आईसीडब्ल्यू या और भी कुछ करोगे आगे, तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो बेसिक्स है, आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए. तो जर्नल एंट्रीज आपको इतना अच्छी से ग्रिल हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि आपको अगर किसी ने सोते वक्त भी पूछ लिया तो आपको जर्नल एंट्री फटाक से बताते आनी चाहिए. तो दैट इज द रीजन यू एंश्योर दैट आपका ये वाला टॉपिक बहुत 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 अच्छे से ध्यान में आए. कोई भी क्वेरी होगी प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है? ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट. बच्चों थोड़े एफर्ट्स लेने हैं. आपका 11th स्टैंडर्ड इज द बेस. तो यहाँ पे आपको एंश्योर करना है कि आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचे, पूरा अच्छी से आपको समझ जाए. दैट इज द रीजन मैं हर एंट्री का आपको लॉजिक बता रही हूँ, नहीं तो आई कैन जस्ट पास द एंट्रीज एंड टेल यू ऑल. बट आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, द रीजनिंग बिहाइंड एवरी एंट्री. So that is the reason I am taking so much efforts. Please ensure that you all go through all the problems that I have given you all. देखो, समझो, और नहीं समझा है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, ऑल राइट. नेक्स्ट क्या है देखो, सोल्ड गुड्स टू मिसेस नेहा
ऑन क्रेडिट, क्रेडिट है मतलब उधारी पे बेचा है, एंड सोल्ड गुड्स है, तो वन अकाउंट दैट इज अफेक्टेड इज सेल्स एंड द अदर अकाउंट दैट इज अफेक्टेड इज नेहा। अभी हमारे क्लियर अप्रोच में हमें पता है सेल्स क्या है, मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, सेल्स बढ़ गए हैं तो क्रेडिट को बढ़ाना है, सेल्स को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, और नेहा से अभी पैसे नहीं आए बट फ्यूचर में तो आएंगे ना, तो नेहा बिकम्स माय डेटर, डेटर मतलब एसेट, एसेट का हमेशा बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, डेटर मेरा बढ़ गया तो नेहा के अकाउंट को भी मुझे डेबिट करना पड़ेगा, तो मेरी एंट्री क्या आएगी, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट इज 60,000. okay, let us write this entry. Neha account debit, sales account 3,000. Narration being goods sold on credit. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, purchased machinery of 80,000 at 12% GST and amount paid by check. ओके, यहाँ पे जीएसटी है और परचेजेस है मशीनरी का। अगर आपने जीएसटी वाला लेक्चर देखा है बच्चों तो ये एंट्री आपको पास कर दे आएगी। सो लेट मी वेट फॉर सम टाइम, आई एम गिविंग यू ऑल सम टाइम। आप पॉज करिए एक बार वीडियो को, आप पास करिए ये एंट्री और चेक करिए जो मैं बता रही हूँ और जो आपने पास की है एंट्री दैट इज करेक्ट और नॉट। अगर किसी ने अभी तक जीएसटी वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंश्योर दैट आप वो वाला लेक्चर जरूर देखें बिकॉज जीएसटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम करंट टॉपिक है, तो आपको जीएसटी के एंट्रीज आने ही चाहिए, ठीक है। तो पास कर ली एंट्री, नाउ यू ऑल कैन प्ले, वी विल डिस्कस दी एंट्री एंड चेक करिए आप आपका सही आया क्या। अगर सही आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दैट यस आई गॉट दिस करेक्ट, ठीक है। सो आई नो कि आपको ये समझ में आया है। अगर किसी ने नहीं देखा, आई एम एक्सप्लेनिंग इट, डोंट वरी, इसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। परचेज मशीनरी ऑफ 80,000 एट 12% जीएसटी, 80,000 का मशीनरी है, राइट। हमने जीएसटी वाले लेक्चर में देखा है जितना भी परचेज है वैसे की वैसे दिखता है, जीएसटी की वजह से वो अफेक्ट नहीं होगा। तो अभी हमारी मशीनरी इज गोइंग टू अपीयर इन द बुक्स एट 80,000, ओके, एंड जीएसटी इज 12%, तो इसका 12% हमें कैलकुलेट करना है, 12 8 96, तो 9,600 इज द जीएसटी। इस जीएसटी को मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सो द अमाउंट कम्स टू 4,800 रुपीज ईच और टोटल इज 89,600। ये क्या है, दिस इज द पेमेंट जो मैंने बैंक से किया, चेक है मतलब बैंक से मैंने ये पे किया है, करेक्ट। तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, मशीनरी मेरे बिजनेस में आ रही है, मशीनरी इज व्हाट, दिस इज माय एसेट, एसेट का हमेशा बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, मशीनरी बिजनेस में आ रही है मतलब मुझे डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो मुझे मशीनरी को करना पड़ेगा डेबिट। और मैंने आपको जीएसटी के लेक्चर में बताया था, जीएसटी क्या है, इट इज दी एसेट, फ्यूचर में मुझे उसका बेनिफिट मिलता है, इसलिए इनपुट जीएसटी को हम करेंगे डेबिट, और जो भी अमाउंट बैंक में से बाहर जा रही है उसके वजह से बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, बैंक इज ऑल्सो माई एसेट, एसेट को हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, अगर मुझे डेबिट बैलेंस को कम करना है तो मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मेरी यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, ऑन द 20th my entry here will be machinery account debit, amount is 80,000, input CGST because purchase है तो input आएगा, and input SGST account debit, amount is 4,800 each, and total amount मेरे बैंक से गई है तो मैं बैंक को करूंगी क्रेडिट 89,600. My narration will be being machinery purchased at 12% GST and payment made through check. ठीक है, समझ में आ गया अच्छी से? जिन्होंने भी ये एंट्री पास की थी वेरी गुड, आपको ये बहुत अच्छी से समझ में आ गया। जिन्होंने अभी तक जीएसटी का लेक्चर नहीं देखा है प्लीज गो एंड सी सो दैट आपका थॉरली रिवाइज हो जाएगा जीएसटी का कॉन्सेप्ट। ऑलराइट,
नेक्स्ट, पेड टू SG एंड सन्स बाय चेक 30,000 रुपीज। तो अगेन कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं? चेक है मतलब बैंक अकाउंट, और दूसरा SG एंड सन्स अकाउंट। अच्छा, SG एंड सन्स को हमने पेमेंट किया मतलब वो हमारे कौन बन जाते हैं? वो हमारे बन जाते हैं डेटर। डेटर मतलब क्या? एसेट है, और एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। SG एंड सन्स को पेमेंट करने से डेटर इंक्रीज हो गए, तो मुझे वापस SG एंड सन्स को करना पड़ेगा डेबिट। और बैंक में से पैसा गया बाहर, बैंक इज व्हाट? इज माय एसेट। एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, बाहर पैसा गया मतलब मुझे डेबिट बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मैं कम कैसे करूंगी डेबिट बैलेंस को? क्रेडिट करके। तो मेरी एंट्री आएगी SG एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितनी है? 30,000। लेट मी डू दैट नाउ ऑन द 25th। SG and Sons account debit 30,000 to bank account. बैंक इज एन एसेट। एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कम करना है तो हम करते हैं क्रेडिट। बीइंग पेमेंट मेड टू SG and Sons बाय चेक। ओके, नेक्स्ट क्या है? लेट्स सी। रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 फ्रॉम गणेश। अभी यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं हमारे? एक तो है कमीशन और दूसरा रिसीव्ड है, मतलब कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। और कैश क्यों मिला? कमीशन के लिए मिला, तो कमीशन अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। ये जो फ्रॉम गणेश दिया है ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। वी आर नॉट कंसर्न ये कमीशन हमें किससे मिला। कमीशन मिला है तो वो एंट्री हमें पास करनी है। कैश इज व्हाट? इट इज माय एसेट। एसेट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। मेरा एसेट बढ़ रहा है बिकॉज मुझे कमीशन मिला, तो डेबिट बैलेंस को कैसे बढ़ाएंगे? डेबिट करके। और कमीशन क्यों मिला मुझे? बिकॉज वो मेरा इनकम है। सी, इट इज माय रेवेन्यू। रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। रेवेन्यू भी बढ़ गया कमीशन मिलने से, तो मुझे कमीशन को वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। मेरी एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। समझ में आ गया? लेट अस पास दिस एंट्री ऑन द 28th। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 10,000। 10,000, right? Narration being commission received from गणेश। हमें ये याद रखना है that किससे मिला that is not important। इनकम है तो हम इनकम को ही क्रेडिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट। पेड रेंट 5,000 रुपीज। अभी रेंट क्या है? रेंट इज माय एक्सपेंस। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? क्लियर में देखिए, ई इज फॉर एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। रेंट पे करने से एक्सपेंस बढ़ गया तो मैं रेंट को करूंगी डेबिट। और पेमेंट हुआ मतलब मेरे बिजनेस से कैश कम हुआ। एसेट को कम करना है मतलब डेबिट बैलेंस को कम करना है, तो क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। हमारी एंट्री क्या आएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। व्हाट इज द अमाउंट? 5,000। ओके, 30th। रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग रेंट पेड। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। लास्ट एंट्री है, देखिए क्या है? परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड फॉर 10,000 थ्रू डीमैट अकाउंट। डीमैट का क्या मतलब होता है? बैंक अकाउंट। ओके, अभी शेयर्स परचेज किए हैं। शेयर्स को हम अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट किया है, राइट? आपके पेरेंट्स करते होंगे कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज माय इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा?
एसेट है, राइट? मुझे इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो इट इज माय एसेट। एसेट को कौन सा बैलेंस होता है क्लियर में देखिए, एसेट को होता है डेबिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट खरीदने से मेरा एसेट बढ़ गया, तो डेबिट बैलेंस को मैं कैसे बढ़ाऊंगी? डेबिट करके। यहाँ पे मुझे इन्वेस्टमेंट को करना पड़ेगा डेबिट। और क्या हुआ है? पेमेंट हैज बीन मेड थ्रू डीमैट अकाउंट, मतलब जो बैंक का बैलेंस था वो तो कम हो गया इससे, बिकॉज पैसा गया बैंक में से बाहर। एसेट का बैलेंस कम कैसे करेंगे? डेबिट होता है ना एसेट, उसे कम कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। तो मेरी एंट्री क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बैंक, अमाउंट इज 10,000। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखना है शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी, ऐसे भी आप लिख सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट इज प्रॉपर। ठीक है, आप लिखेंगे on the 31st investment account debit 10,000 to bank account 10,000. Narration: being invested in shares of Atul Company Limited. Okay? अभी क्या बचा? अभी कुछ भी नहीं बचा, अभी हमने सारे ट्रांजैक्शंस जर्नलाइज कर दिए। अभी लास्ट क्या है? वी हैव टू सी द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। सो लेट अस डू दैट नाउ। मेरी डेबिट कॉलम की टोटल आ रही है 3,02,600 और क्रेडिट की टोटल भी आ रही है 3,02,600। ठीक है, अगर यहां तक बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों, डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, सो दैट मुझे पता चलता है कि आपको क्या समझ रहा है। अगर नहीं समझा है, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी थरो विद योर जर्नल एंट्रीज। दिस इज द बेस ऑफ अकाउंटेंसी। एंश्योर कि आपको बहुत अच्छी से ये सब समझ जाए। ठीक है, अब मैं मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।